मैं कभी अपने देश से गद्दारी नहीं करूंगा। ये मैच के बाद मेरा करियर खत्म किया गया। और जरा को टकराए वह दिल डूबा जाए, आजा प्यारे प्यास हमारे, खाए घबराए, खाए घबराए। पिछले एक हफ्ते से सचिन सर का ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें सचिन तेंदुलकर एक बुजुर्ग आदमी से हाथ मिलाते हैं और उनका रिएक्शन इतना प्राइसलेस था मानो कोई पुराना बिछड़ा हुआ यार नजर आ गया हो। दरअसल इनका नाम है विनोद कांबली और ये सचिन तेंदुलकर के बचपन के दोस्त थे। विनोद कांबली भी एक क्रिकेटर रह चुके हैं और ये ऐसे खिलाड़ी थे जिसने क्रिकेट की शुरुआत अपने बचपन के दोस्त सचिन तेंदुलकर के साथ करी थी और अपने स्कूल क्रिकेट में सचिन के साथ विनोद ने फेमस रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टनरशिप भी करी थी 662 रन की। यहाँ तक कि 1994 आते विनोद कांबली को सचिन तेंदुलकर से बेहतर स्ट्रोक प्लेयर भी माना जाता था। और फिर आता है 1996 का सेमीफाइनल, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। भारत ये मैच हार गया था, जिसके कारण विनोद कांबली के आंसू तक निकल गए थे। इतना सब होने के बावजूद मन में एक सवाल आता है कि आखिर विनोद कांबली जैसे काबिल प्लेयर का करियर कहाँ खत्म हुआ। तो चलो शुरुआत करते इनके बचपन से। 1987 के वर्ल्ड कप में सचिन और विनोद बॉल बॉयज थे। इन दो बच्चों ने वहीं पर अपना मन बना लिया था कि आगे चलकर क्रिकेट को ही अपना करियर बनाएंगे। विनोद और सचिन उस वक्त के सबसे फेमस क्रिकेटिंग कोच रमाकांत आचरेकर के अंडर ट्रेन करते थे और स्कूल क्रिकेट में तो इन दोनों ने तबाही मचा दी थी, क्योंकि इनके टक्कर का कोई नहीं था। यहाँ तक कि क्रिकेट के फील्ड में एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ था जिसके कारण इनका नाम बीसीसीआई सेलेक्टर्स तक पहुंच गया। दरअसल ये दोनों कोच के मना करने के बाद भी खेलते रहे और 662 रन की पार्टनरशिप लगा दी। और अगर जूनियर क्रिकेट की बात करें तो एक्सपर्ट्स का कहना था कि विनोद कांबली सचिन से बेहतर स्ट्रोक प्लेयर थे, लेकिन ऑन पेपर रिकॉर्ड्स की बात करें तो सचिन तेंदुलकर ज्यादा कंसिस्टेंट थे रन्स को लेकर। और तुम्हें पता होगा जब सचिन 0 पर आउट होते तो पूरे मुंबई में न्यूज फैल जाती थी। इवन वो एक स्कूल क्रिकेट खेल रहे थे तब भी। सचिन ने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट की शुरुआत करी थी 15 साल की उम्र में, जिसमें इन्होंने 3 मेजर टूर्नामेंट्स भी खेले थे, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी। और कुछ लोगों को पता नहीं होगा इन तीनों के डेब्यू मैचेस में सचिन ने 100 मारा था। इसके चलते अपने 16 साल की उम्र में इनको इंटरनेशनल क्रिकेट से कॉल आ गई थी और ये बन गए भारत से यंगेस्ट इंटरनेशनल प्लेयर अपने 16 साल की उम्र में। और वहीं दूसरी तरफ विनोद कांबली बीसीसीआई की नजरों में दूर दूर तक नहीं थे और जब तक विनोद कांबली का इंटरनेशनल डेब्यू हुआ तब तक सचिन इंडिया के परमानेंट खिलाड़ी बन चुके थे। लेकिन तुम लोगों ने ये मुहावरा सुना होगा, सबर का फल मीठा होता है। विनोद कांबली का डेब्यू सचिन के डेब्यू से 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल था, क्योंकि विनोद ने आते ही 2 डबल हंड्रेड्स बैक टू बैक मारे थे, एक इंग्लैंड के खिलाफ और एक जिम्बाब्वे के खिलाफ। और इनकी स्टार्टिंग की एवरेज भी 100 के ऊपर थी। और जरा इस पर ध्यान देना, जिसको हम गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं उनको डबल 100 करने में एक डिकेड लग गए। और दूसरी तरफ विनोद कांबली ने आते ही 2 डबल हंड्रेड्स मार दिए थे। 1992 से लेकर 1996 के कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप तक विनोद कांबली अपने अलग ही लीग में चल रहे थे, उनका अपना एक ऑरा था। लेकिन हर एक इंसान का एक वीक पॉइंट होता है और विनोद कांबली का वो वीक पॉइंट उन्हें पूरी तरह से ले डूब गया, वो था शॉर्ट बॉल। 1996 तक आते आते विनोद कांबली पूरी तरह से एक्सपोज हो गए थे, क्योंकि उनके पास शॉर्ट बॉल का कोई जवाब ही नहीं था। उसके बाद उनकी एवरेज एकदम से 50% कम हो गई। 6 साल पहले आईसीसी ने एक वीडियो अपलोड करी थी पृथ्वी शॉ को लेकर, जिसका टाइटल था द नेक्स्ट सचिन। भारत में एक चीज इतनी खराब है, चाहे वो क्रिकेटर हो, सिंगर हो, बॉलीवुड स्टार हो, बिजनेसमैन हो या फिर यूट्यूबर हो, उसको कंपेयर करते हैं। वही सेम चीज विनोद कांबली के साथ भी, और उनको भी सचिन के साथ बहुत कंपेयर करा जाता था। सचिन भी बहुत बार एक्सपोज हो गए थे, लेकिन वो फटाक से अपने ऊपर काम करके ओवरकम हो जाते थे। लेकिन दूसरी तरफ विनोद ने अपने शॉर्ट बॉल को इतना सीरियसली ले लिया था कि वो ओवरकम हो ही नहीं पा रहा था। देखो विनोद ने यहाँ तक अपना अच्छा खासा नाम बना लिया था। और तुम्हें पता होगा जब कोई प्लेयर इंटरनेशनल खेल लेता है और स्टार बन जाता है तो उसके साथ एक चीज जुड़ जाती है, वो है बॉलीवुड। इस मोड़ पर विनोद को अपने क्रिकेट पर ध्यान देना था, वहीं इन्होंने बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री पर ध्यान देना शुरू कर दिया। ऑफकोर्स इनको मूवीज के ऑफर्स आ रहे थे। धीरे धीरे विनोद मानो क्रिकेट से पूरी तरह गायब ही हो गए। विनोद कांबली ने जो फैन फॉलोइंग बनाई थी वो भी शौक में थी, क्योंकि अब ये ज्यादातर बॉलीवुड एक्टर्स के साथ पार्टीज में नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर अपना पूरा वक्त सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को दे रहे थे और ये अपने गेम को लेकर इतने कंसिस्टेंट हो गए थे, मानो अगर 5-6 ओवर खेल गए तो पक्का 100 मारेंगे। देखो क्रिकेट में अगर तुम टॉप ऑर्डर बैट्समैन है और तुम्हें 20 से 25 साल इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइव करना है तो तुम्हें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा। और वही शुभमन गिल के साथ आज हो रहा है, जिसको लोग विराट कोहली से कंपेयर करते हैं। अगर इंडियन क्रिकेट टीम की बात करें तो 1996 के कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के बाद बहुत कुछ चेंज हुआ। उसमें एक नहीं
2 नहीं 3 ऐसे प्लेयर्स आए जिसके कारण इंडिया का मिडिल ऑर्डर पूरा बदल गया। उसमें से एक है राहुल द्रविड़, जिसको हम द वॉल के नाम से जानते हैं। दूसरे थे सौरभ गंगोली, लेफ्ट हैंड बैटर होने के कारण इनको भी कंपेयर किया गया, वो भी विनोद कांबली के साथ। लेकिन वक्त के साथ सौरभ दादा ने अपना एक नाम बनाया अपने स्टाइल में। फिर आए वीवीएस लक्ष्मण। इन तीनों के जुड़ जाने के बाद इंडिया का मिडिल ऑर्डर इतना स्ट्रॉन्ग कभी नहीं था, जिसके कारण विनोद कांबली की प्लेइंग 11 तो छोड़ो, इंडियन टीम में भी जगह नहीं बन रही थी। यहाँ तक के टॉप ऑर्डर बैट्समैन अजय जडेजा और अजहरुद्दीन रिटायर हुए, तब तक विनोद कांबली क्रिकेट से कहीं दूर चले गए थे अपनी दुनिया में। फिर क्या विनोद कांबली ने 32 साल की उम्र में ही क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। लेकिन सबका सवाल ये कि बचपन के दोस्त सचिन तेंदुलकर ने विनोद की मदद क्यों नहीं की। देखो, सबसे पहले तुम्हें ये जानना जरूरी है, सचिन और विनोद की दोस्ती उतनी गहरी नहीं थी जितनी तुम्हें सोशल मीडिया पर दिख रही है और बताई जा रही है। और अगर इनके बचपन के फोटोज की बात करें तो जूनियर स्टेज पर इन दोनों के फोटोज इसलिए वायरल हुए थे क्योंकि इन लोगों ने मिलकर बड़े रन्स बनाए थे और सबसे ज्यादा हाईलाइटेड प्लेयर्स थे। लेकिन फिर भी सचिन और दूसरे लोग इनको मदद करते, तब तक ये अल्कोहलिक और एग्रेसिव ज्यादा बन गए थे, जिसके कारण इनको जो मदद करना चाह रहा था वो भी लोग छूटने लग गए। विनोद ने कई इंटरव्यूज में भी बताया कैसे इनको 1996 वर्ल्ड कप के बाद एक भी चांस नहीं दिया गया। ये मैच के बाद मेरा करियर खत्म किया गया। सच का सामना जैसे रियलिटी शो में विनोद से एक कंट्रोवर्शियल सवाल पूछा गया जो कि पूरी दुनिया जानना चाहती थी। इसमें सवाल ये पूछा था, क्या आप मानते हैं कि खुद को बर्बाद कर देने वाले आपके रवैये से सचिन आपको बचा सकते थे? और विनोद ने क्या कहा आप खुद देखो। नो डाउट विनोद कांबली अपने लीग के ब्रिलियंट प्लेयर थे, बहुत अच्छे से क्रिकेट की समझ रखने वाले प्लेयर भी थे, लेकिन प्रॉब्लम से ओवरकम होने के बजाय हेवी ड्रिंकर बन गए। यहाँ तक कि उनके एंगर इश्यूज भी थे। इसके चलते कहीं ना कहीं मदद करने वाले लोग भी पीछे हटने लग गए। फिर धीरे धीरे विनोद कांबली कहीं ना कहीं टूटने लग गए और जो क्रिकेट करियर में उन्होंने नाम बनाया था वो कहीं ना कहीं खो गया है। और जो हमने कुछ दिन पहले जो वीडियो देखा शायद उसी को हम जिंदगी कहते हैं, क्योंकि अगर तुम अपने काम के प्रति डिसिप्लिन नहीं रखोगे तो भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है।